दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक तालाब होता है जहाँ पर काफी सारे मेंढक और तोते और काफी सारे जंगली जानवर होते हैं। तभी एक जानवर पानी के अंदर जंप मारता है और वो पानी एक रिबिट नाम के मेंढक पे लगता है जो काफी ज्यादा अलग और उसकी स्किन पे पॉइजन भी था। और वो पानी से दूर ही रहता था बट उसे काफी सारे मेंढक कहते तुम यार पानी के अंदर क्यों नहीं आते। तभी वो कन्विंस हो जाता है और आ जाता है पानी के अंदर और वो एंजॉय कर रहा होता है। तभी एक सीटी नाम की गिलहरी होती है जो उड़ भी सकती है और वो उड़ते उड़ते तभी तो मेंढक कहते हैं ये गिरेगी। तो वो कहता है हाँ ये कंफर्म गिरेगी क्योंकि उसे लैंडिंग करना अच्छे से नहीं आता है और ये दूसरी बार गिरती है और वो गिरती है और ये वो कहती है कि ये परफेक्ट लैंडिंग है। तभी रिविट उसके पास जाता है और कहते तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तभी वो कहते हैं नहीं मुझे कोई चोट नहीं लगी है। और ये दोनों अच्छे दोस्त भी होते हैं और आपस में एक दूसरे को पसंद भी कर रहे होते हैं। तभी वो सीटी जो होती है वो एक मेढक से कहती है तुम गाना गाओ। वो गाना गाता है और रिबिट जो होता है वो सोचता है मैं इन मेढकों से अलग हूँ और वो अपने आप को अलग महसूस करके जा रहा होता है और अकेला महसूस करके। तभी रेबिट रोकती है उसे और उसे कहती है तुम क्यों जा रहे हो। तब वो कहते हैं कि मैं सबसे अलग हूँ और मेरे शरीर पे पॉइजन भी है। और तभी वो उसके घर पे जाता है जो एक प्लेन होता है क्रैश प्लेन जो एक पेड़ के ऊपर अटका होता है। तभी एक बुक देखता है हिस्ट्री की बुक होती है जिसके अंदर सारे एनिमल्स के बारे में लिखा होता है और उसमें रिबिट के बारे में भी लिखा रहता है कि वो उसकी मेढक की अलग प्रजाति है जो काफ़ी ज़्यादा रेयर है और उसके वो पानी से अलग रहती है दूर रहती है और काफ़ी कम ही पानी के अंदर जाती है और सबसे अलग होती है वो। और उसके शरीर पे जहर भी होता है। वो सारी बातें रिबी वो सीटी को बताता रहता है और सीटी कहती है मेरे साथ भी यही सीन है। मेरी मम्मी ने अभी तक मेरे को कभी भी उड़ना नहीं सिखाया था बट मैं अपनी मदद से अ, उड़ सकती हूँ और मैं लैंडिंग में नहीं कर पाती हूँ फिर भी मैं अपने आप को खुश रखती हूँ और मैं अपने आप को अच्छा महसूस करती हूँ। और तभी रिबिट कहती है तुम यहाँ से चले जाओ। सिटी फिर चले जाती है और वो सो जाता है। सोते हुए सपने में देखता है एक वैज्ञानिक उसको देखता है और उसका खोज करके बुक में लिखा रहता है और उसे एक मेडल देता है और उसे मेडल देता है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है बट उसके गेट पे कुछ हलचल हो रही थी। उसे देखने के लिए वो देखता है और छुप जाता है क्योंकि काफ़ी सारे शेर के बच्चे आ गए थे। शेर के बच्चे काफी ज्यादा रेबिट को परेशान करते हैं और लास्ट में देख लेते हैं उस रेबिट को क्योंकि वो एक पन्नी के पीछे छुपा था। तो वो शेर के बच्चे डर जाते हैं और इस बार वो शेर के बच्चे उसके साथ खेलने के लिए खेलना चाहते थे और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। हर एक शेर पकड़म पकड़ाई खेल रहे होते हैं। तभी प्लेन बहुत ज़्यादा सड़ा होता है इसलिए वो गिर के टूट जाता है। तभी रिबिट जो होता है काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है और जो सीटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अकेला मानती है क्योंकि वो अपने आप को थोड़ा निराश मानती है क्योंकि उसको उसके दोस्त पे थोड़ी बेचैनी हो रखी थी। तभी वो शेर किसी भी तरीके से सामने वाली रस्सी पे कूद के उस पेड़ के डाल पे चले जाता है बट रिबिट तो नहीं जा सकता था और वो प्लेन का दूसरा टुकड़ा भी नीचे गिर जाता है। और रिबिट देखता है और रिबिट निराश होकर एक टुकड़े पे बैठा रहता है। तभी सीटी आती है और वो कहती है तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो रिबिट कहते हैं रिबिट कहता है मुझे चोट तो नहीं लगी बट मैं अपने घर को खो चुका हूँ। तभी वो कहती है तुमने अपनी जान तो बचा ली घर खो दिया तो क्या हो गया घर तो दोबारा भी मिल जाएगा। तभी रिबिट कहता है मैं जा रहा हूँ यहाँ से काफ़ी दूर। तभी वो कहते तुम कहाँ जा रहे हो तुम्हें जंगली जानवरों से बहुत ज़्यादा खतरा है तुम्हें सांप से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा खतरा है। तो कहता कोई बात नहीं मैं उनका भोजन ही बनना पसंद करूँगा। तो वो आगे जा रहा होता है और वो एक पेड़ के ऊपर पहुंच जाता है और काफ़ी ज़्यादा थका होता है तो वो सोने लग जाता है। उसे नींद आ जाती है। तभी दिखाया जाता है कि वो चमगादड़ होता है चमगादड़ जो बाकी जानवरों का खून पीता था और वो उनको झांसे में फंसा के उनका खून पीता था। तभी उसे जंत्र मंत्र करता होता है। तभी रैबिट सुन जाता है वो मतलब कि रेबिट सुन जाता है और वो कहते हैं तुम्हारे वो जो चमगादड़ होता है उसे अपने झांसे में फंसाता है खून पीने के लिए। तब रेबिट कहता है मैं एक रानी को उसके किस लूँगा तो मैं वापस ह्यूमन बन जाऊँगा। मतलब कि वो अपने आप को अलग मानता था इसलिए वो थोड़ा बहस गया था और वो अपने आप को सोचता था कि मैं इंसान बन जाऊँगा रानी को किस करते ही। और मैं ये तो ऐसे ही मेरे पे जादू किसी ने कर दिया है मैं तो इंसान हूँ और वो अपने आप को इंसान मानता है। तभी वो जो चमगादड़ होता है उसे बस में करता है और वो हाँ में हाँ मिलाता रहता है क्योंकि उसको उसका खून पीना था। तभी जो सीटी होती है वो
वो उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि वो बेचैन हो रही होती है। तभी वो पेड़ के ऊपर आती है और रेबिट को वो पूरा चमगादड़ खून पीने के लिए रेडी हो चुका था। तभी वो गिलहरी आके उस चमगादड़ को भगा देती है। तभी वो कहती है कि तुम्हारा खून पीने वाला था वो। तो कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो वैसे कोई बात नहीं। तब वो कुछ समझ नहीं पाता है क्योंकि रिबिट जो होती है, सीटी जो होती है, वो अच्छे से उसे बताती नहीं है कि वो तुम्हारा खून पीने वाला था। तब वो लोग कहते हैं, वो रेबिट सीटी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे एडवेंचर में जाऊंगी। तो रेबिट कहता है कि मैं एक रानी को किस करूंगा तो मैं ह्यूमन बन जाऊंगा, मतलब कि इंसान बन जाऊंगा। तब सीटी कहती है मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे एडवेंचर में जाऊंगा। तो एक पेड़ के नीचे वो आ जाते हैं, एक डाल के नीचे, और वहाँ वो रिबिट सीटी कहती है कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ और मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा जगह है। बट वो बेचारा तो सो चुका था, वो सुन नहीं पाता है और ये दोनों आपस में सो रहे होते हैं। तभी एक बड़ा सा बंदर के हाथ में ये दोनों अपने आप को देखते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो बंदर का बच्चा था और बड़ा बंदर आता है। और तभी वो जो छोटा बच्चा था वो अपने घर ले जाता है उन दोनों को, रिबिट को और सीटी को। तभी वो उसके दांत काट लेती है, वो जो गिलहरी होती है वो उसका दांत काट लेती है और वो कहते हैं कि मुझे इंसानों के पास जाना है, अगर मैंने रानी को किस किया तो मैं दोबारा इंसान बन जाऊंगा। और तब वो कहते तुम ऊपर की ओर जाते रहो। उसको परमिशन मिल जाता है, इसलिए वो दोनों इजाज़त मांग के ऊपर की ओर जाने लग जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और रिबिट काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तब वो देखते हैं वहाँ तो कहीं पर भी बस्ती नहीं दिख रही थी क्योंकि उसे इंसान की तरफ जाना था, बट कोई भी बस्ती नहीं दिख रहा था। और तभी वो काफ़ी ज़्यादा रिबिट निराश हो जाता है, पीछे देखता है, पीछे अपने और देखता है तो एक मैट नाम का एक जानवर होता है। मैट नाम का एक जानवर पीछे होता है जो वो कोई भी सूरज वगैरह देखने में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि उसे कलर्स, कोई नई चीज़ों देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तभी वो कहता है तुम्हें इंसान देखने के लिए क्यों इतना एक्साइटेड हो? तो वो कहता है कि मुझे इंसानों से मिलना है। तभी वो कहता है हाँ मैं तुम्हें उसके वो तो काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं और वो एक ही जैसे दिखते हैं, उनमें कोई अलग बात नहीं होती है। तभी वो कहता है नहीं मुझे इंसानों से मिलना है। तब वो कहते हैं तुम्हें कोई रास्ता मालूम है? तो कहता है नहीं मुझे कुछ मालूम नहीं है, बट थोड़ा बहुत मुझे भी मालूम है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें कहाँ जाना है। तभी ये दोनों काफ़ी ज़्यादा निराश होते हैं क्योंकि उन्हें इंसानों का रास्ता नहीं मिल रहा होता है। तभी वो काफ़ी ज़्यादा हंसता है क्योंकि तुम्हें इंसानों के पास क्यों जाना है। वो फिर मैट जो होता है वो उन दोनों को बैठा के एक तालाब के पास ले जाता है जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। तभी वो कहता है, मैट कहता है कि तुम सीधे और चलते जाओ, तुम्हें इंसानों के पास पहुंच जाओगे, तभी इस इंसानों के बस्ती में पहुंच जाओगे। तभी वो पानी पीने की कोशिश करते हैं और पानी पी के एक ज़मीन पे थोड़ी देर के लिए लेटते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाज़ आती है पानी की तरफ से और वो पानी में एक मगरमच्छ था जो उनके पास आता है और वो कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है मैं इंसानों की बस्ती की तरफ जा रहा हूँ। तब वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो जो मगरमच्छ था वो उनको खाना बनाना चाहता था और वो कहता है अरे भाई तुम इंसानों की बस्ती जानते हो? तब वो कहते हैं तुम वहाँ क्या करने जाओगे? और वो तभी पीछे से उसे दो हिप्पो खींच लेते हैं। हिप्पो कहते हैं वो एक शातिर मगरमच्छ है जो तुम्हें खाना चाहता था। और फिर वो उन दोनों को बचा लेता है और वो दोनों एक पत्ते पे आ जाते हैं और वो दोनों इंसानों की बस्ती के बारे में पूछते हैं उनसे। तो वो कहते हैं हाँ यहाँ सीधे जाना पड़ेगा। और वो जो एक हिप्पो फीमेल होता है, एक मेल होता है और वो पूरी स्टोरी बताता है कि मैंने एक रानी को किस किया तो मैं इंसान बन जाऊंगा। तो वो काफ़ी ज़्यादा हंसते हैं और वो एक फीमेल जो हिप्पो होती है वो उसके लिए लकड़ी लाते हैं और कहते हैं तुम दोनों इस पे चढ़ो और वहाँ सामने की ओर सीधे चलते जाओ और तुम इंसानों के बस्ती में पहुँच जाओगे। तो ये दोनों सामने की ओर जा ही रहे होते हैं, बट वो जो मगरमच्छ था वो उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाला था और उनको कोई भी भनक नहीं होती है। तभी वो अटैक कर देता है उनके ऊपर और वो लोग बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं क्योंकि उनके ऊपर एक मगरमच्छ ने अटैक कर दिया था उनको खाने के लिए। तभी वो एक टुकड़े से पानी के ऊपर गिरते हैं और वो जो रैबिट थी वो उड़ भी सकती थी, इसलिए वो उसको लेके
रेबिट को लेके उड़ उड़ जाती है, सीटी उड़ जाती है और उसके बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं क्योंकि उसको क्रैश लैंडिंग करना अच्छे से नहीं आता है और वो एक मकड़ी के जाल में फंस जाती है। तभी उसे याद आता है कि उसकी मम्मी भी एक जाल में फंस जाती है जहाँ से उसे शिकारी ले जाते हैं, शिकारी उसको मार देते हैं। तभी वो उस जाल से निकलने की कोशिश कर रही होती है, तभी एक जाइंट मकड़ी उसके ऊपर हमला कर देती है और उसको खाने वाली होती है। तभी जो हमारा रिबिट होता है वो नीचे की ओर कूदता है और रिबिट भी उस जाल में फंस जाता है। तब मकड़ी की तो दावत ही लग चुकी थी क्योंकि उसके दो शिकार मिल चुके थे और वो मकड़ी को किसी भी तरीके से लात मार के भगा देता है और वो उस सीटी को भी निकाल लेता है और वो दोनों पानी के अंदर गिर जाते हैं, जहाँ से वो सीटी जो होती है वो बेहोश हो जाती है और रैबिट उसे बाहर निकाल लेता है और उसके मुंह पे जब प्रेशर डालता है तो उसके मुंह से पानी निकलता है और वो देखता है कि यहाँ पर भी उसे इंसान की बस्ती नहीं दिख रही, बट एक मंदिर वो दिखता है पिरामिड जैसा। तब वो मान जाता है कि हाँ, हमें इंसानों की बस्ती दिख चुकी है। तब वो दोनों को, वो जो रिबिट होता है उसकी प्रजाति के मेढक उसको काफ़ी ज़्यादा दिखने लग जाते हैं। तब वो कहते हैं अरे ये तो मेरे तरह दिख रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी एक शिकारी आता है और उन मेढकों को अपने साथ ले जा रहा होता है। तभी वो एक उनका राजा होता है, उनका राजा, और वो उन बाकी मेढकों को लेके जाता है और वो भी चले जाता है। तब वो एक रिबिट जो होता है, एक मेढक बच जाता है, उससे पूछता है ये लोग उसे क्यों ले जा रहे हैं। तो वो कहता है वो लोग एक रानी को मारना चाहते हैं, इसलिए वो हमारा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारे शरीर में पॉइजन है, मतलब कि जहर है। तभी वो रेबिट कहता है हमें उस रानी को बचाना पड़ेगा। तभी वो लोग उस सीटी और रैबिट उस रानी के पास देखते हैं और रानी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होने के कारण रैबिट उनको पसंद करने लग जाता है। तभी वो देखता है कि वो काफ़ी सारे मेढक के जहर को एक शरबत बनाते हैं और रानी को पिलाने के लिए बोल देता है क्योंकि वो उसे राज सिंहासन चाहिए था, वो दूसरा राजा बनना चाहता था और उसे बनने के लिए उसे रानी को मारना पड़ता, इसलिए वो रानी को पिलाने के लिए पॉइजन जा ही रहा था उस मेढक की मदद से। तभी एक जो मगरमच्छ था जो तालाब के अंदर था वो भी वहीं होता है, बट वो रेबिट को किसी भी तरीके से सीटी बचा लेती है और बाकी मेढकों को भी बचा लेता है और वो घर किसी भी तरीके से गिर जाता है। उसके बाद जो मेढक होता है वो उस पानी के अंदर गिर जाता है, मतलब कि उस जहर के अंदर गिर जाता है और वो राजा रानी को बंधक बना लेता है और वो काफ़ी सारे मेढक अंदर आते हैं और उसी के साथ वो जाइंट मगरमच्छ भी उसके साथ आ जाता है और वो किसी भी तरीके से वो जो राजा बनना चाहता था उसको काट लेता है और रानी को बंधक से बचा लेता है और रानी उसको किस देती है, बट वो ये क्या, वो तो इंसान नहीं बन पाया और वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है क्योंकि वो इंसान नहीं बन पाया। तब वो जैसा है वैसा ही ठीक महसूस करता है और वो दोनों रैबिट और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और वो दोनों आगे की जर्नी चालू कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी।